अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। 3 लोक और 3 काल से संबंध रखने वाले अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, सर्व साधु, ये पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सबके आदर्श शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अरहंत भगवान से संबंध रखने वाली अनेक गाथाएं और कुछ संस्कृत काव्य भी अपन देख रहे थे। तो उसी श्रृंखला में जो संस्कृत पंच महागुरु भक्ति का काव्य अपन पढ़ रहे थे, उसमें भगवान के चरण देवों के मुकुट मणियों की किरणों के द्वारा किरण रूपी जल धाराओं के द्वारा, रूपक अलंकार है कि भगवान के चरणों में वो लोग नमस्कार कर रहे हैं। सारे इंद्र आदि देव उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। तो उनके मुकुटों के जो रत्न हैं, उन रत्नों से प्रकाश निकल रहा है। और प्रकाश की एक बार हमने बात की थी, देवों के मुकुटों के रत्नों का जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है। तो अब ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन सन 88 में जब निर्यापक मुनि श्री योगसागर महाराज श्री और पूज्य क्षमा सागर महाराज श्री के साथ आचार्य श्री ने हमें चतुर्मास करने भेजा था 1988 में। तो चतुर्मास के स्थल का अन्वेषण कर रहे थे, स्थान ढूंढ रहे थे कहाँ करना है। तो खिमलासा से आगे बढ़ते हुए बहुत सारे स्थानों पर गए हम लोग। 425 किलोमीटर विहार दमोह से लेकर के चतुर्मास स्थल तक के किया। तो दमोह से खिमलासा है, खिमलासा में आचार्य श्री के दर्शन प्राप्त हुए और फिर आचार्य श्री ने 3 जनों को भेजा चौमासे के लिए कि जाओ साथ में चौमासा करो। तो निकले। तो विहार करते करते मुंगावली, अशोकनगर, गुना की तरफ निकले। वहाँ पर पास में एक बजरंगगढ़ नाम का क्षेत्र था। तो अशोकनगर से 14 किलोमीटर गुना की तरफ
एक शाडोरा नाम का गांव था, और शाडोरा गांव में जो मंदिर था वहाँ पर नीचे मार्बल थे, पुराने भगवान थे बहुत। तो उस समय मार्बल पर लगभग केसरिया रंग के पैरों के निशान बने थे, और वो निशान ऐसे नृत्य मुद्रा में थे। तो फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ रात में देव लोग नृत्य करते होंगे। इस मंदिर में रात के समय देव लोग नृत्य करते हैं, भक्ति करते हैं, गाजे बाजे के साथ में भगवान की स्तुतियाँ अर्चना सब कुछ करते हैं। तो फिर हमें लगा कि कई लोग कहानियाँ सुनाते रहते हैं, उन्होंने कहीं से सुनी होती है, उन्होंने कहीं और से सुनी होती है, तो वो सुनाते रहते हैं। लेकिन फिर हमारा मन हुआ कि एकदम से अपन अविश्वास भी नहीं करते और विश्वास भी नहीं करते, इसका परीक्षण किया जाए। तो फिर उन्होंने एक घटना बताई कि यहाँ पर एक बार कुछ चोर लोग ऊपर की खिड़की से अंदर आए थे चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी नहीं कर पाए थे। अपने आप रात को घंटा बजने लगा था और सारे श्रावक आ गए, वो लोग जान बचा के भागे। फिर हमने वहाँ के जो पुजारी थे जो वहीं रहते थे उनसे बात की कि भाई ठीक है, जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं, पर आपका कोई अनुभव है क्या? तो अगर आपने कोई अनुभव किया हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक बार रात को घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, तो अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने सोचा कि ये घुंघरू कहाँ बज रहे हैं, यहीं पास में ही बज रहे हैं। तो मैं अपने कानों के सहारे उस आवाज़ का पीछा करते हुए मंदिर के द्वार में पहुंच गया, और मंदिर के द्वार के पास वो आवाज़ और स्पष्ट आ रही थी। तो मंदिर के द्वार में जो काष्ठ थे उनके बीच की जो जगह थी, दरार भी नहीं कह सकते, वो दो काष्ठ के बीच का स्थान रहता है थोड़ा सा, वहाँ से मैंने ऐसे झांक करके आंखें लगा करके देखा, तो मुझे 7-8 फुट के लोग ऐसे भगवान के सामने भक्ति विभोर होकर के कुछ ऐसी क्रियाएं करते हुए दिखाई दिए। तो उनमें से कुछ नृत्य भी कर रहे थे और कुछ गा भी रहे थे, कुछ और क्रियाएं कर रहे थे। और विशेष बात मैंने ये देखी कि उनके सिर पर बड़े बड़े मुकुट थे। ऐसा सुना है हमने कि यक्षों के जो मुकुट होते हैं वो गोल होते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो देव होते हैं उनके मुकुटों की जो डिज़ाइन होती है उनमें अंतर होता है। नागकुमारों के मुकुट अलग होते हैं, यक्षों के अलग होते हैं। तो अभी जब हम वहाँ पर थे उत्तर प्रदेश में, तब वहाँ पर कोई माता जी ने बताया था कि यक्षों के मुकुट गोल होते हैं। तो वो मुकुटों में जो रत्न लगे हुए थे, कुछ तो लगा हुआ था, ऐसा उसने बोला। वो रत्न वगैरह शब्द नहीं बोले उसने बोला मुकुट में कुछ लगा हुआ था। तो उसमें से जो लाइट आ रहा था, रोशनी आ रही थी, उसने जो अपने मुख से कहा, वो जो रोशनी आ रही थी वो 40 ट्यूबलाइट के बराबर थी। तो यहाँ पर जो श्लोक लिखा है पंचगुरु भक्ति में, उसको अपन कैसे मिथ्या मान लें? आजकल के लोग बोलते हैं ना
कि अरे ये सब पुराने ज़माने में अलंकारिक वर्णन होता था, ऐसा सही में थोड़ी होता होगा। ऐसे शंकालु लोग बहुत होता है, और वातावरण भी ऐसा है, सबके दिमाग में तर्क कुतर्क भर दिए गए हैं। सिर्फ यहाँ से नहीं, चारों तरफ से, सभी संप्रदायों की तरफ से। शायद ही कोई ऐसे संप्रदाय हो जो अपनी बात पुष्ट करने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत न करते हो। निषेध नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसे भी संप्रदाय हो जो सहज श्रद्धा पर ही भरोसा रखते हो। एक सन 95 में जबलपुर में कोई सज्जन आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जहाँ तर्क समाप्त हो जाते हैं, जैनेतर थे वो, उन्होंने कहा जहाँ तर्क समाप्त हो जाते हैं वहाँ धर्म शुरू होता है। तो धर्म तो तर्क का विषय हो ही नहीं सकता। बात बड़ी सुंदर है। लेकिन जो जैन धर्म है वो कथनचित, यानी स्याद्वाद है ना यहाँ पर, तो कथनचित कुछ हद तक या किसी दृष्टि से कुछ मर्यादा पर्यंत तर्क संगत है। और इस जैन धर्म में कुछ ऐसा भी है जो तर्क के अगोचर है। दोनों कथन धवला में मिलते हैं। जहां तर्क अपेक्षित है वहां पर तर्क मिलता है, और जहां तर्क नहीं किया जा सकता वहां आचार्य स्पष्ट लिखते हैं कि ये तर्क का विषय नहीं है। बिल्कुल खत्म बात। और वो बात ऐसी लगती है कि वो आचार्य महाराज अपने को अंधश्रद्धा भी नहीं करवा रहे हैं। तो इतनी खूबी से उन्होंने वो बातें लिखी है कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो अंधश्रद्धा करवा रहे हैं। और सचमुच वो नहीं करवा रहे हैं अंधश्रद्धा। जहां जहां तर्क कर सकते हैं वहां वहां तर्क किए उन्होंने। इतने तर्क कि आज कोई कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं लगते उनके सामने। आप एक बात पर विचार करना कि जिन्होंने अपने मुनि जीवन काल में अपने आचार्य पद की कालावधि में 90,000 से ऊपर श्लोक लिखे हों, 90,000, एक दिन में एक श्लोक लिख करके 90,000 श्लोक पूरे नहीं हो सकते। कितने वर्ष लगेंगे आप? 360 दिन का एक वर्ष मानो, तो 90,000 को 360 से भाजित करिए आप, कितने वर्ष लगेंगे? ढाई सौ वर्ष लगेंगे। तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने जो 90,000 श्लोक लिखे और फिर एक मतांतर से 92,000 भी उल्लेख मिलता है, तो 92,000 श्लोक लिखने वाले आचार्य ने, अगर एक एक श्लोक के हिसाब से अपन देखते हैं तो फिर 250 वर्ष में पूरे होते हैं। उससे भी ज़्यादा समय लगता है क्योंकि 2,000 और ऐड हो जाएंगे, तो अभी 90,000 के 250 वर्ष लग रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन में कितने श्लोक लिखे होंगे ये सोचो। और कितना ज्ञान रहा होगा उनके पास। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, 1,00,000 श्लोक है। पर वो हजारों वर्ष पुरानी बात है। वीरसेन आचार्य महाराज ने 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग इतने श्लोकों की रचना की, और वो उसका विषय देखो आप। देखो, कथा में श्लोक लिखना अलग बात है, और सिद्धांतों को श्लोकों में भर देना बहुत जटिल कार्य है।
और भाषा देखो आप उनकी, अत्यंत सुंदर भाषा है। और भाषा में भी उन्होंने प्राकृत और संस्कृत दोनों का प्रयोग किया। उन्होंने बहुत सारी पंक्तियां प्राकृत में लिखी, कुछ पंक्तियां संस्कृत में भी लिखी, और इतने प्रश्नोत्तर किए हैं कि आप चकित रह जाओ। तो इसलिए जिन वच में शंका न धार, इसी में कल्याण है। तो कल अपन पढ़ रहे थे श्रीमद अमरेंद्र मुकुट प्रघटित मणिकिरण वारिधाराभिः प्रक्षालित पद युगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। जिनके चरण युगल वैभव संपन्न देवों के इंद्रों के मुकुटों में जड़े हुए रत्नों की किरण रूपी जल धाराओं से प्रक्षालित हैं, अर्थात सारे देव नतमस्तक हो रहे हैं और उनकी जो मुकुटों की रत्न किरणें हैं वो जल बन करके भगवान के चरणों को धो रही है। ऐसे जिनेंद्र भगवान को, अरहंत देव को, नव देवताओं में जो प्रथम देव अरहंत है, उनको मैं भक्त्या प्रणमामि, भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। प्रणाम का अर्थ परसों आया था कि ऐसे 3 बार आवर्त करके अंजलि बनाकर सिर झुकाकर ललाट पर लगाना, सिर यहाँ से झुकाना और अंजलि को ललाट पर लगाना, ऐसे, उसका नाम प्रणाम है। क्रियाकलाप में एक श्लोक आया है, वो भी आर्या छंद में, घातिक्षयज मनंतज ज्ञानादि चतुष्टयं विभूताढ्यं येषामस्त्यर्हन्तस् तेत्र जिनेन्द्राः समुद्दिष्टाः। घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न अनंत ज्ञानादि चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त किया और जो अनंत चतुष्टय के अतिरिक्त 34 अतिशय और अष्ट महाप्रातिहार्य रूपी विभूतियों से संपन्न है, वे अरहंत परमेष्ठी हैं। और उन्हीं को इस शास्त्र में जिनेंद्र भगवान कहा गया है। फिर घुमटसार जीव कांड में एक गाथा है जिनेंद्र भगवान को लेकर के, गाथा क्रमांक 63। केवल नाण दिवायर किरण कलावपणासियन नाणो नव केवल दुग्गम सुजणीय परमपवव एसु। केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरण समूह के द्वारा जिन्होंने अज्ञान का नाश कर दिया, अर्थात जिनकी आत्मा में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो जो भी अज्ञान था वो जड़ मूल से नष्ट हो गया, और नव केवल लब्धुगम, नव केवल लब्धियों की उत्पत्ति से सुजनीय परमप्पववेसो, भली भांति जिन्होंने अपनी आत्मा के लिए परमात्मा संज्ञा उत्पन्न कर दी। यानी पहले उनकी आत्मा अंतरात्मा थी, लेकिन अब नव केवल लब्धियों को उत्पन्न करने से उनकी आत्मा परमात्मा हो गई। तो जिसको अपन अनंत चतुष्टय संक्षेप से कह रहे हैं, वो वस्तुतः 9 लब्धियां हैं। वो 4 नहीं है, वो 9 है। तो उन 9 को समझने के लिए
सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की शरण में अपन जब जाते हैं तो पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि दानांतराय के क्षय से दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च, 5 लब्धियां होंगी ना, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। तो वीर्य को प्रदान करके अपन बोलते हैं कि भगवान के पास अनंत शक्ति है। 9 लब्धियां हैं भगवान के पास। तो ये 9 लब्धियां जो है, इन 9 लब्धियों में दान लब्धि क्या है? अभी तो आजकल तो यही चर्चा है कि भगवान कुछ देते नहीं, वीतराग है। भगवान कुछ लेते देते नहीं है, ऐसा शब्द जोड़ा जाता है, लेते देते नहीं है, क्योंकि वीतराग है। वाक्य लच्छेदार भाषा में है। लच्छेदार भाषा का अर्थ होता है आकर्षक, लेकिन अविचारित रम्य है। यह भी एक साहित्य का शब्द है। जब तक विचार न करो तब तक रम्य है, मनोहर है। विचार करने पर, आगम से विचार करने पर ये कथन आगम से बाहर है। जब ये गुम्मटसार में लिखा हुआ है कि भगवान के पास 9 क्षायिक लब्धियां हैं, इसलिए वो परमात्मा है। 9 क्षायिक लब्धियां जिनके पास नहीं होती वो परमात्मा नहीं होते। कितना स्पष्ट कथन है। और 9 क्षायिक लब्धियों में ये दान लब्धि है। इनको 9 केवल लब्धियां भी कहते हैं। तो ये दान लब्धि क्या होता है? दान करने की शक्ति को प्राप्त हो जाना, दान लब्धि। अब भगवान के पास ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई उनको कि वो पात्र को सब कुछ दे सकते हैं। और अगर वो दे सकते हैं तो फिर दाता हुए कि अदाता? देने वाले दाता होते हैं कि अदाता? तो फिर भगवान को अदाता मानना स्वरूप विपर्यास हुआ कि नहीं? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, मिथ्या ज्ञान में ये 3 लक्षण होते हैं ना। जिस ज्ञान में संशय हो, जिस ज्ञान में विपर्य हो और जिस ज्ञान में अनध्यवसाय हो, जानने का उद्यम ही ना हो, रुचि ना हो जानने की, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और मिथ्या ज्ञान किसके पास होता है? निषेध मुख से देखे तो सम्यक दृष्टि के पास नहीं होता। तो जितने लोग ये मान रहे हैं कि भगवान दाता नहीं है, ये भगवान के स्वरूप में विपरीत धारणा है कि नहीं उनकी? भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान में दातृ स्वरूप है, दातृत्व गुण है। और मानने वाले क्या मान रहे हैं? भगवान कुछ देते लेते नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? कि भगवान दाता नहीं है और लेते नहीं है। इसका मतलब भगवान पात्र नहीं है। ठीक है। तो अब शास्त्रों में अपन देखें, विचार करें कि भगवान दाता है कि नहीं। तो मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि जम दिज्जम तम दिण्णम। भगवान ने
जो देने लायक था वो दे चुके, जो देने लायक था वो भगवान दे चुके। और यहां पर हमने एक गाथा और अपने सामने खोल रखी है। बोध पाहुड़ ग्रंथ का नाम है, रचयिता कुंद आचार्य है और गाथा क्रमांक है टीका वाली, संस्कृत टीका वाली गाथा में देखे तो 24वीं गाथा है। इस गाथा में कुंद आचार्य महाराज लिख रहे हैं, यहां से अपने मन से अपन कुछ भी नहीं जोड़ना चाहते, जो सामने है आगम में वही आपके सामने है। सो देवो जो अत्थम धम्मम कामम सुदैनाणं च सो देजस अत्थिदु अत्थो धम्मो यपवज्जा। देखो भगवान को अदाता सिद्ध करने वाले कितने तर्क देते हैं कि भगवान के पास क्या है। उनके पास तो अनंत चतुष्टय और दिव्य ध्वनि है, तो वो और क्या दे सकते हैं? वो उपदेश दे सकते हैं, कल्याण का मार्ग बता सकते हैं, और कुछ थोड़ी दे सकते हैं। उनके पास जो है ही नहीं वो आपको कहां से देंगे? पार्श्वनाथ भगवान के पास जब उनने विवाह ही नहीं किया था, उनके पास स्वयं पुत्र नहीं था, तो दूसरों को पुत्र कैसे दे सकते हैं? बात एकदम दिमाग पर चोट करती है। लेकिन शांत मन होकर के, एकदम तत्काल निर्णय मोड में नहीं आना, डिसीजन मोड पर नहीं जाकर के, थोड़ा अभी चिंतन मोड पर आइए, विचार करिए। यहां भी यही लिखा है कुंद आचार्य महाराज ने, सो देई जस अत्थिदु, जिसके पास है वो ही देगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, निषेध मुख से तो वही अर्थ निकला। विधि मुख से आचार्य कह रहे हैं सो देई जस अत्थिदु, जिसके पास है वो देता है। तो अब आप देखिए, भगवान के पास क्या है, तो आपने सिर्फ उनकी दीक्षा पर ध्यान दिया है, तो आपको लगता है कि वो तो सब छोड़ चुके हैं। पक्की बात है, दीक्षा के समय तो वो सब छोड़ चुके थे, लेकिन केवल ज्ञान के बाद क्या हुआ, इसको आपने ठीक से नहीं समझा। अभी केवल ज्ञान के बाद, अभी अपन ने पढ़ा था ना एक श्लोक, विभूताढ्यम ज्ञानादि चतुष्टयम येषाम अस्ति ते अर्हन्तः, जिनके पास विभूतियों के साथ अनंत चतुष्टय होता है वो अर्हंत है। विभूतियां क्या है? केवल अष्ट प्रातिहार्य उनकी विभूति है या और भी विभूतियां हैं? तो उसके विषय में ऐसा कथन है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भगवान के पास कितनी विभूतियां हैं, कैसी विभूतियां हैं, क्या क्या विभूतियां हैं। ये तो स्थूल रूप से बताया गया है कि अष्ट महाप्रातिहार्य और समवसरण आदि है। आदि
जब विभूति की बात आती है ना, तो वहां पर लास्ट में एक शब्द रहता है आदि। तो उस आदि में क्या क्या रहता है उस पर ध्यान नहीं गया, इसलिए ध्यानत राय जी की पंक्ति गलत लगती है। आदि शब्द पर ध्यान न जाने के कारण ध्यानत राय जी ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए लिखा ना, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। रविंद्र जैन जी ने बहुत सुंदर गाया है, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, दान दीने। तो जिनके अंदर ये बात एकदम ठसाठस भरी हुई है कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है क्योंकि वीतराग है, तो उनको ये बात कैसे डाइजेस्ट हो सकती है, कैसे पच सकती है? तो वो फट से कह देते हैं कि क्या भर दिया कर्तावाद। भोपाल में एक पंडित जी ने बोला महाराज जी कि क्या कई कवियों ने तो भगवान की स्तुतियों में पूरा ईश्वर कर्तृत्व भर के रख दिया है, बोले भगवान को कर्ता धर्ता बना के रख दिया है। बोले अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, यानी हे भगवान, आपने जिनके यहां पुत्र नहीं थे उनको पुत्रवान बना दिया, पुत्रवती बना दिया, आपने बनाया, यानी आप कर्ता हो गए। तो अपन जो शॉर्टकट से जैन धर्म समझने के चक्कर में पड़े हुए हैं ना आज के लोग, उनके लिए ये समझना थोड़ा कठिन होगा। और जो थोड़ी गहराई में जाकर एक प्रकार से शोध छात्र बनकर, रिसर्च स्कॉलर बनकर अगर इसकी गहराई में जाएंगे, तब पता चलेगा कि भगवान क्या है। जो जान दे अरहंतम सो जान दे अप्पाणम तस् मोहो लयम जादि। जो अरहंत को पहचानता है वो आत्मा को पहचानता है, जो आत्मा को पहचानता है वो मिथ्यात्व को दूर करता है। तो अभी तो अरहंत की ही पहचान नहीं हो रही है ना, श्रद्धा भरपूर है कि अपने 24 तीर्थंकर भगवान, एकदम हृदय आह्लादित हो जाता है, लेकिन उनका परिचय है क्या? ये तो परिचय है कि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था, उनके पेरेंट्स कौन थे, उनका रेसिडेंस कहां था, ये सब पता है, लेकिन वो क्या बन गए? अनंत चतुष्टय के धारी है, इतना पता। अनंत चतुष्टय क्या है पता है? अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, बहुत सारे नाम है उसके, दिव्य ज्ञान, अद्भुत है वो। तो देखिए, क्षायिक दान के विषय में कुंदकुंद आचार्य ने गाथा लिखी कि जिसके पास होता है वो देता है, और जो देता है वो देव है। कौन सा देव? देव गति का देव नहीं, यहां पर हमारा, हम जिन भक्तों का आराध्य देव वो है जो देता है। और हमारा आराध्य कौन है? वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा। और वो कौन है वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी? जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान। तो कुंदकुंद आचार्य स्पष्ट लिख रहे हैं कि वो देते हैं, और देते इसलिए क्योंकि उनके पास है। थोड़ी अजीब बात है,
क्या देते हैं, अब इसका भी जवाब सुन लो। और तब लगेगा कि दयानंद राय जी सही थे या उनको गलत मानने वाले सही थे, तब समझ में आएगा। जो अथम देयी, अर्थ, अर्थ यानी धन, अर्थ यानी धन होता है। अर्थ पुरुषार्थ किसके लिए किया जाता है? कमाई के लिए। तो यहां लिखा है सो देवो जो अथम। आप अपनी आंखों से भी देख लीजिए, तो आपको कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसी बातें हैं। यहां मूल गाथा में देखो आप, सो देवो, जो सबसे पहले अथम लिखा है, दिख रहा है? और देई के पहले सुदेई लिखा है। सु का अर्थ अच्छे ढंग से देते हैं, साधारण रूप से नहीं देते। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये जो कहावत अन्य मतों में है, इसका साधवाद की दृष्टि से विचार करोगे तो जिन मत से भी संबंध जुड़ जाता है। आज भी भगवान दे रहे हैं, लेने वाला चाहिए। कोई पूछेगा कि मिल क्यों नहीं रहा? अरे आप पात्र बन जाओ तो मिल जाएगा। अब भी कितनी देर लगेगी? सिर्फ 50,000 योजन है सीमंदर भगवान। उनके लिए 50,000 योजन कोई वस्तु है क्या? जिनका ज्ञान लोकालोक तक व्याप्त है, 50,000 योजन क्या चीज है उनके लिए? 1 मिलीमीटर के बराबर भी नहीं है उनके लिए, माइक्रोन के बराबर भी नहीं। आप बस ट्यून अप हो जाओ बिल्कुल। आप यहां से भक्ति को और समर्पण को और प्रार्थना को उस भावना में जाकर के अभिव्यक्त करो, तो वहां से सब कुछ बरस रहा है। आप ट्यून अप हो जाओ बस। देखो जैसे एफएम प्लेयर जो होता है, आपको मान लो रेडियो सिटी लगाना या रेडियो मिर्ची लगाना, कैसे लगाओगे? तो उसमें जो वेवलेंथ है वहां आपको ट्यून करना पड़ेगा, वहां आपको सेटअप करना होगा उसको। और जैसे ही आप सेटअप करोगे, कोई भी जो उसके अंक होते होंगे 93 पॉइंट कुछ या फिर 91 पॉइंट कुछ भी होता होगा, तो उसमें आप सेटअप करो तो वो बजना चालू हो जाता है। तो आप भगवान से ट्यून अप करो तो भरत क्षेत्र में रहते हुए भी सब कुछ संभव है। बहुत अजीब बात है, हो सकता है कभी ना सुनी हो आपने। हमने पहले भी कहा था कि ये जो व्याख्यान माला है, इसमें ऐसी कई बातें आएंगी जो आपको न किसी ने सुनाई होगी, न कभी आपने कहीं से सुनी होगी। कितने शास्त्रों का आलोड़न करके अपन, अभी देखो, अभी तक अपन ने जितनी गाथाएं पढ़ी हैं, अगर उनकी अपन संख्या गिने, दस ग्रंथ हो गए हैं, सोचो आप। तो 10 ग्रंथों से केवल अपन अपने अरिहंत भगवान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जब अपने को परिचय मिलता है उनका, तो अपनी भक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि अपने को ये समझ में आता है कि अपन जितना बड़ा समझ रहे थे उनको, वो उससे भी बड़े हैं। फिर और पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, उससे भी बड़े हैं।
जब और परिचय मिलता है तब लगता है कि नहीं, उससे भी बड़े हैं। तो जब भक्ति तब उत्पन्न होती है जब अपन लघुतम हो जाए और वो गुरुतम हो जाए, यानी अपन छोटे से छोटे बन जाए और वो बड़े से बड़े हो जाए, तब भक्ति प्रवाहित होती है। क्योंकि भक्ति का प्रवाह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। भक्ति समकक्ष प्रवाहित नहीं होती। इसीलिए एक और विषय है जिसको अपन आगामी सत्र में देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कल तो रक्षाबंधन का वो रहेगा क्या, या परसों? कल का उपदेश रक्षाबंधन वात्सल्य दिवस पर, ठीक है। तो फिर अपन इसको आगामी सत्र में समझेंगे कि जो भगवान की भक्ति है वो कैसे की जाती है, उसमें जो शब्दावली होती है वो किस प्रकार की हो, ये अपने को समझना है। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा